हाय दोस्तों, आज की कहानी है सत्या अपने नामर्द पति के साथ कैसे रहती थी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान के उदयपुर जिले में देवलिया नाम का एक छोटा सा गांव था। तकरीबन 700 से 800 घरों की बस्ती। वहां सभी जात के लोग रहते थे जो बहुत मेहनतकश थे। उसी गांव में सुभाष नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पुश्तैनी 10 से 12 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था। उसका खेत महाबली की पहाड़ी के बीच मैदान में था, जिसमें वह एक कुएं से सिंचाई करता था। सुभाष 6 फुट हट्टा कट्टा नौजवान था। घर में उसकी बूढ़ी माँ व पत्नी सरत्या रहती थी। सरत्या का गोरा रंग और भरा पूरा बदन लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर देता था। भोर में ही सुभाष खेत पर चला जाता था। खेत में उसके पास ट्रैक्टर, ट्रॉली व खेती संबंधी सभी जरूरी सामान थे, जिससे वह गन्ने की उपज की सिंचाई, निराई, गुड़ाई वगैरह अकेले ही करता था। सरत्या दिन में सुभाष के लिए जब खाना लेकर घर से निकलती थी तो घाघरे से उसकी गोरी गोरी पिंडलियां साफ नजर आती थी। छाती ढकने के लिए कसकर चोली बंधी रहती थी। सिर पर सतरंगी ओढ़ने का एक पल्लू चोली में खोसा होता था। सिर पर एक पोटली में 8 से 10 मक्के की मोटी मोटी रोटियां, सरसों का साग व हाथ में दही या छाछ का बर्तन लिए जब वह कमर मटका कर चलती थी तो कई मनचले मक्खियों की तरह उसके चारों ओर मंडराने लगते थे, पर वह किसी को भी नजदीक फटकने नहीं देती थी। पर देवलिया गांव में एक मुच्छड़ लठबाज खुद को बड़ा 30 मार खा मानता था। वह अपनी मूछों पर ताव देकर खोमचे वाले, सब्जी वाले दुकानदारों व राहगीरों को तंग कर उसका माल हड़पता था और औरतों को गंदे इशारे करता। मौका मिलने पर वह छेड़खानी भी कर देता था। उसका नाम वैसे तो भूरा राम था, पर सभी उसे लल्लन मुच्छड़ कहते थे। गांव वाले लल्लन मुच्छड़ से डरते थे। पुलिस चौकी के 2 सिपाहियों और उसकी खिचड़ी साथ पकती थी। एक दिन लल्लन मुच्छड़ बाजार में बवाल मचा रहा था कि तभी किसी ने उससे कह दिया कि यहाँ क्या अपनी धाक जमा रहा है। हिम्मत है तो सुभाष की घरवाली सरता को बस में करके दिखा, फिर तुझे मर्द माने। तभी लल्लन मुच्छड़ पलटकर गरजते हुए बोला, उस छोकरी को मैं चिड़िया की तरह अपनी कैद में ना ले आऊं तो मेरा नाम भी भूरा नहीं। मैं कल ही सरता पर डोरे डालना शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जब सरता सुभाष के लिए खाना लेकर सज धज कर कमर मटकाती हुई अपने खेत की ओर चली तो लल्लन मुच्छड़ उसके आगे पीछे मड़ाने लगा। सरता ने उससे कहा, लल्लन, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालना वरना बुरा हाल हो जाएगा। उसकी धमकी सुनकर लल्लन मुच्छड़ चुपचाप वहां से बिना कुछ किए चला गया। उसी दिन जब शाम को सरत्या ने लल्लन मुच्छड़ की गंदी हरकतों के बारे में सुभाष को बताया तो वह बोला, ऐसा बात है तो मैं कल ही उस मच्छर को मसल देता हूँ। इस पर सरत्या ने कहा, ऐसा मत करना। जब किसी को मीठी गोली देने से मारा जा सकता है तो जहर नहीं देना चाहिए। मैं भी चित्तौड़ की बेटी हूँ, मुझे केवल गुलाब के फूल जैसी नाजुक मत समझना। उस लठैत से तो मैं अकेले ही निपट लूंगी। इसके बाद सरत्या ने सुभाष के कान में अपनी योजना कही, जिसे सुनकर वह मुस्कुरा दिया। सुभाष बोला, वाह मेरी दिलदार, क्या योजना बनाई है। चलो ट्रैक्टर पर गन्ने का खेत देखकर आते हैं। अगले दिन जब सरत्या भोजन लेकर खेत की ओर चली तो लल्लन मुच्छड़ फिर आ धमका। इस बार सरत्या ने आँख के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और कहा, देख लल्लन, तेरा पहलवान जैसा बदन देखकर मेरा भी मन ललचा गया है। अगर मेरी खूबसूरती और तेरी जवानी मिल जाए तो जो औलाद पैदा होगी उसमें हम दोनों के गुण आ जाएंगे। वैसे सुभाष ना मर्द है, 4 साल हो गए पर मेरी गोद अभी भी सोनी है। शाम को ही मेरे खेत में गन्नों के बीच बने चबूतरे पर मेरा इंतजार करना। मैं सुभाष को घर भेज दूंगी और तेरे पास आ जाऊंगी। पर एक बात है। लल्लन मुच्छड़ खुशी के मारे बोला, क्या बात है।
मैं तो तेरे लिए जान भी देने को तैयार हूँ। लल्लन मुच्छड़ को अपने जाल में फंसता देख सरत्या बोली, जान तेरे दुश्मन की जाए, मैं तो यह कहती हूँ कि तेरी ये लंबी लंबी मूछें मेरे गुलाब की कलियों जैसे गोरे गोरे गालों व होठों का रसपान करने में अड़चन आएंगी। इसलिए इन मूछों को कटाकर सफाचट हो जाओ। ओह यह बात है, मैं अभी जाकर मूछें सफा करवा देता हूँ। लल्लन मुच्छड़ खुशी से चहकते हुए बोला। सरता ने कहा, याद रखना अपना लठ जरूर साथ लाना और रात को 8 बजे से पहले मत आना। चबूतर पर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर सरता घर चली गई और लल्लन मुच्छड़ अपनी मूछें मुड़वाने योजना के मुताबिक सुभाष चबूतरे के पास ही गन्नों के झुरमुट में छिप गया। रात को लल्लन मुच्छड़ चबूतरे पर सरता की बाट देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आज तो उन दोनों का मिलन हो ही जाएगा। उसकी बाँछें खिल रही थी। थोड़ी देर बाद सरता भी सज धज कर उसके पास आ गई। उसे देखकर लल्लन मुच्छड़ की लार टपकने लगी। उसने उसे अपनी बाहों में लेना चाहा, पर सरता ने कहा, इतनी भी जल्दी मत कर, पहले मैं अपनी चोली की डोरी कमर से खोल लेती हूँ, फिर तो पूरा मजा ले लेना। इसके बाद सरता ने अपनी कमर के पीछे खोसी हुई दरांती निकाली और फुर्ती से लल्लन मुच्छड़ की नाक पर बार कर उसकी नाक काट कर अलग कर दी। लल्लन दर्द के मारे चिल्लाया और बोला, धोखा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर लल्लन मुच्छड़ ने अपने पास रखे लठ पर हाथ मारा, पर वह गायब था। सुभाष ने वह लठ उठा लिया था और उसने उसी का लठ उसी पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। सरता ने 2 बार के हमले में ही उसके दोनों कान भी काट दिए। लल्लन मुच्छड़ लहूलुहान होकर इस तरह भागा जैसे बंदूक से गोली चली। सुभाष ने अपनी पत्नी सरता को बाहों में भरकर उसकी पीठ थपथपाई और इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी अपने घर चले आए। जब गांव वालों को मालूम हुआ कि लल्लन मुच्छड़ अपनी नाक और कान दोनों ही एक औरत से कटवाकर गांव छोड़कर भाग गया है, तो सबने राहत की सांस ली। इस तरह बहादुरी दिखाते हुए सरता ने अपने गांव को बदमाश लल्लन मुच्छड़ से निजात दिलाई। अब उसका रुतबा पूरे गांव में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जहाँ तक लल्लन मुच्छड़ की बात है, तो वह उसके बाद गांव के आसपास कहीं नहीं दिखाई दिया।